अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। क्वाड्रेटिक चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो गए थे। उनके फंक्शंस, फार्मूलाज, उनके 3 मेथड भी हम लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कर सकते हैं। और वो जो वीडियोस में जो फार्मूलाज यूज हुए हैं वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो अगर जो स्टेप यहाँ समझना है तो वो लास्ट वीडियोस आप देखें, 1.1 एक्सरसाइज देखें, 1.2 एक्सरसाइज देखें, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे, वो सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास, जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रखी है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है कि जो हमारे पास पहला वेरिएबल हो, वो मतलब सेकंड पॉलिनोमियल ऑर्डर हो, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला वेरिएबल हो उसकी पावर स्क्वायर हो, दूसरा हमारे पास कांस्टेंट, और तीसरी हमारे पास दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल हो उसकी पावर 1, और तीसरा जो हमारे पास वैल्यू हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है। बट यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे पास पावर कितनी है, 4 है, और यहाँ स्क्वायर और यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे कि किसी एक वैल्यू से हम रिप्लेस करके हम उनको इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि रिप्लेसिंग मेथड आपने यूज करना है कि किसी एक वैल्यू को आपने रिप्लेस करके दूसरी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ये समझनी है कि हमने रखना क्या है, हमने रिप्लेस कौन सी वैल्यू करनी है। तो हमेशा आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस करें, ठीक है। जो सेकंड वैल्यू आपके पास हो वो आप किसी एक के इक्वल रख के आप बाकी में पुट करें, ठीक है। तो हम जैसे रखते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब एक्स स्क्वायर को मैंने वाई के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो जब मैं दोनों साइडों का टेकिंग स्क्वायर, तो क्या होगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब क्या करना है आप लोगों ने, जहां x स्क्वेयर है वहां y पुट कर दो, और जहां x की पावर 4 है वहां आप y स्क्वेयर पुट कर दो। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3, उसमें सच कुछ बोला नहीं गया कि आपने किस मेथड से करना है। तो जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फैक्टराइजेशन से हो सकता है तो फैक्टराइजेशन से करें, अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस 11y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन ऐसे करनी कि प्रोडक्ट जो होगा, मतलब इस दरमियान वाली वैल्यू को आपने ऐसे तोड़ना है कि जो आपका प्रोडक्ट हो तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो। मतलब हमारे पास हो 10y स्क्वायर, और जो हमारे पास दूसरा हो ये हमारे पास हो जो सम हो वो कितना हो, वो हो यही 11y। लाइक जो मिड में जो वैल्यू है, अगर आप इस वैल्यू को ऐसे ब्रेक करो कि हमारे पास सम का आंसर यही आना चाहिए, उनको उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ऐसे करते हैं कि 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो कि 10 और y कितना हो गया 11y, और 10 1 जा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं 2y, तो ये मैंने 2y कॉमन ले लिया तो y माइनस 5 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कोई कॉमन ना हो तो वहां आपने 1 कॉमन लेना, तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले भी बता चुका हूं आपके पास ये जो दोनों वैल्यू हैं ये सेम आनी चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन में ये दो वैल्यू सेम नहीं आती तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये निकालें
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। अब अगर देखो ये तो y का आंसर है, बट क्वेश्चन हमें x में गिवन है, ठीक है, यहाँ भी x यहाँ भी x, ठीक है। तो जहां मैंने y को x के स्क्वायर की वैल्यू के सामने पुट किया था, तो अब ये यहाँ लेके है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिए कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/√2, और इसका भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 दोनों साइडों का आपने स्क्वायर रूट लेना, ये कैंसिल होके इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को क्या कैसे सॉल्व करना है, y जरूरी नहीं है, मैंने y के इक्वल रखा है, आप a के इक्वल रख सकते हैं, आप b के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने रिप्लेस करना है, कोई एक वैल्यू जो मिड वाली वैल्यू है उसको आपने किसी एक वैल्यू के साथ रिप्लेस करके ना, ताकि हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम कोई भी मेथड, जो 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं उसमें से कोई भी मेथड हम लगा के उसको सॉल्व करें। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी उसी मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आप उसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी आपने रिप्लेस करना है, कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी, ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है, ताकि इजीली हो जाए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर पुट कर दें, और x की जगह x स्क्वायर की जगह y पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं, ठीक है। इसको भी आप किसी भी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो आप चाहें, कोई भी मेथड, अगर कंडीशन नहीं गिवन, लेकिन अगर पेपर में कंडीशन गिवन है तो फिर आपने उसी कंडीशन, उसी फार्मूले के थ्रू करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हमारे पास है 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं बार बार फैक्टराइजेशन मेथड से इसलिए कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा इजी है और इजीली हो जाता है, ठीक है। तो फैक्टराइज करते इस इक्वेशन को, तो उसी तरह सम कितना, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 8y स्क्वायर, और सम कितना होना चाहिए 9 माइनस 9y, ठीक है। तो चले करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2y, तो ये आ जाएगा y माइनस 4। अब इन दोनों में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 कॉमन ले सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 कॉमन, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब हमने y किसके इक्वल रखा था, x स्क्वायर के इक्वल रखा था, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। पहले जैसे बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड का रूट लें, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/√2। अब इसका भी इधर ही करना है, देखें, तो ये हो जाएगा y की 4, तो स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो y 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किस चीज का स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये कैंसिल आउट होके x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको गिवन हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि कोई एक वैल्यू जो आपकी मिड की वैल्यू हो, वो ज़्यादा बेटर है कि आप मिड की वैल्यू ले, किसी एक वैल्यू के इक्वल, किसी एक वैल्यू के इक्वल रखें, किसी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो किसी भी वैल्यू के सामने पुट करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो फिर बहुत ईजी हो जाता है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर कंडीशंस ना गिवन हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।